अगर शिया और सुन्नी दोनों एक्सट्रीमिज्म दुनिया के लिए खतरनाक है, तो मेरे ख्याल में अगर जायनस जो एक्सट्रीम है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हर इस्लामिक कंट्री जो आपके आसपास था, सीरिया, यमन, इराक, लिबिया, जो जो आपको नजर आता गया है आप उड़ाते गए हैं, जो आपके खिलाफ बोलता है आप उनको मारते जाते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि इस हफ्ते पिछले हमलों से बड़ा हमला किया जाएगा। अगर ईरान खत्म हो चुका है तो फिर किस पे हमला करना है? वो पहले सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ऐसी मुलाकातों में, लेकिन आज उन्होंने वार वाला, जो हमले वाला, जो कॉम्बैट वाला जो यूनिफॉर्म होता था वो पहना था। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी आज फिर आपके साथ एक हैवी हार्ट के साथ दोबारा हाजिर हूं और जिन चीज़ों पे बात करना चाहूंगा उस रीजन के बारे में, और बिलखसूस एक आज स्टेटमेंट आई है बीबी नेतन्याहू की तरफ से, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। बीबी नेतन्याहू ने आज कहा है कि शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों अगर एक्सट्रीम में हो तो वो बहुत खतरनाक है। तो मैं जो कंफ्यूजन है मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो कंफ्यूजन ये है कि वो एक्सट्रीमिज्म के बारे में डेफिनेशन कौन देगा, और दूसरा अगर शिया और सुन्नी दोनों एक्सट्रीमिज्म दुनिया के लिए खतरनाक है, तो मेरे ख्याल में अगर जायनस जो एक्सट्रीम है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हिंदू अगर एक्सट्रीमिज्म है तो उस एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करता है तो उसके बारे में, अगर क्रिश्चियन एक एक्सट्रीमिस्ट है तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा बीबी नेतन्याहू साहब से कि ग्रेटर इजराइल की डेफिनेशन अगर बता दें तो उसके पीछे एक्सट्रीमिज्म आपको नजर नहीं आता, जिसमें आप ये चाहते हैं कि सारे मिडल ईस्ट पे आप कब्जा करें, दुनिया के सारे तेल पर आप कब्जा करें इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, तो उसको डिफाइन कौन करेगा? तो मेरे लिए एक बड़ा एक पर्सनल सा ये स्टेटमेंट था जो कि बीबी नेतन्याहू साहब ने दिया है। मैं ना ज्यादा मजहबी हूं और ना मैं जंगों के हक में हूं, मैं दोनों को कहता हूं कि मैं ना रवि किसी चीज, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे ख्याल में, और प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। मैं रूमी साहब का सबसे बड़ा, जो बहुत बड़े फिलासफर थे, एग्री करता हूं कि दुनिया प्यार मोहब्बत के बगैर जीरो है। तो मेरे ख्याल में उनकी ये स्टेटमेंट से मुझे दुख हुआ है। क्या ही अच्छा होता कि अगर वो शिया और सुन्नी मुसलमानों के एक्सट्रीमिज्म के बारे में एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन दे देते, ताकि हमें पता चलता कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। क्योंकि ये साबित हो चुका है कि 16 मिलियन ज्यूज जो हैं, हमें उनकी गुलामी करनी है जिस तरीके से भी करें, और हम हाजिर हैं, गुलामी कर रहे हैं। आप अगर 3 लाख गाजा के लोगों को मारें तो फिर भी हम चुप हैं। आपने बारी बारी हर इस्लामिक कंट्री जो आपके आसपास था, सीरिया, यमन, इराक, लिबिया, जो जो आपको नजर आता गया है आप उड़ाते गए हैं, जो आपके खिलाफ बोलता है आप उनको मारते जाते हैं। हम लोग गुलामी के लिए पैदा हुए थे, कभी ब्रिटिश गुलामी और कभी अब आपकी गुलामी। अफसोस सिर्फ है कि आपकी, जो मेरे जैसे लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि आपकी तादाद बड़ी थोड़ी सी है, 16 मिलियन लोग हैं और आपने पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा है, पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया जो है वो आपकी जंगें लड़ रही है, उफ नहीं करते, बोलते नहीं है आपके सामने। मैं भी ये पूछना चाहूंगा, अगर आप मेहरबानी फरमाएं, बता दें कि शिया और सुन्नी मुसलमानों ने जिंदगी किस तरह गुजारनी है और एक्सट्रीमिज्म से किस तरह बचना है। आप जो मर्जी करें, एक साइड से आप ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे भाईजान जो हैं वो अखंड भारत है। वो भी जो कंट्री देखते हैं वो कहते हैं ये हमारा है। नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हो सकता है अफगानिस्तान, चाइना का कुछ हिस्सा भी वो कहते हैं अखंड भारत है, वो दोबारा बनाएंगे। बसद शौक बनाए आप। हमारे हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम आपके सामने बोल सकें। आपके कंट्री में जिस तरह बीबी नेतन्याहू जो मन में आता है कर रहे हैं, आपके कंट्री के अंदर 30 करोड़ मुसलमान स्लेवरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन पे भी मेरे जैसे लोग जो हैं सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा अफसोस क्या करें। चलें, इससे अगली बातें कुछ करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, स्टेटमेंटिंग क्या है। आज G7 कंट्रीज ने जूम कॉल पे बात की है सबने, और कंट्रीज का ख्वाहिश क्या थी कि इस जंग को बंद किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हरमूज का खोला जाए ताकि क्रूड ऑयल नीचे आ सके, प्राइस नीचे आ सके और महंगाई का तूफान कम हो। उसके बारे में मिली जुली राय आई है।
वॉशिंगटन डीसी ये कहता है कि हमने, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, हमने ईरान की नेवी एयरफोर्स सब तबाह कर दिया है, ईरान तबाह कर दिया है। लेकिन मुतजाद बात है, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि साथ ही ये भी कहा गया कि इस हफ्ते पिछले हमलों से बड़ा हमला किया जाएगा। अगर ईरान खत्म हो चुका है तो फिर किस पे हमला करना है? ये कंफ्यूजन था। दूसरा उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आया कि साउथ कोरिया से एक उनका वहां पे सिस्टम है जो उसको उठा के साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम जो मिसाइल रोक रहा है, और इस वक्त जो ईरान मिसाइल मार रहा है वो सिर्फ थर्ड सिस्टम वही उसको रोक सकता है। ये 6 सिस्टम थे पूरी दुनिया में, 4 जो थे वो जीसीसी कंट्रीज में थे जिनको ईरान ने तबाह कर दिया है। तो फिर उस सिस्टम को उठा के ले जाने का क्या मकसद था? साउथ कोरिया से आपने इतना खर्चा क्यों फरमाया? लेकिन कहते हैं कि जी ईरान खत्म हो चुका है, वहां पे सारे टारगेट खत्म कर दिए हैं, अब वहां पे हमला करने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, यही ऐलान आपने 12 दिन की जंग के बाद भी किया था कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। अब आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं। खुदारा आप अपनी क्रेडिबिलिटी का कुछ ख्याल करें। दूसरी जो बात करना चाहूंगा कि ईरान के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि आज अल कुद्स डे मनाया गया है। हजारों के हिसाब से लोग इकट्ठे हुए, और जो मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे था कि वहां पे अली लारिजानी जो कि उनके लीडर हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, स्पीकर भी वहां पे मौजूद थे, और वहां के सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट है उनके जज भी वहां पे उस रैली का उसकी क़यादत कर रहे थे। दौरान जब क़यादत हो रही थी, साइड पे हमले या धमाकों की आवाजें आ रही थी, लेकिन एक भी बंदा टस से मस नहीं हुआ। तो अगर ईरान खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, तो ये लोग रैलियां निकाल रहे हैं और अभी तक डर क्यों नहीं रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे जैसे लोगों के लिए। इससे आगे चलते हैं, अगली बात करना चाहता हूं। आप गिले कर रहे हैं, हमारे एक सेनेटर लिंडसी ग्राम है, उन्होंने ट्वीट किया है कि सऊदी अरेबिया से हमें गिला है, रियाज की एम्बेसी पर अटैक किया गया है, हमारे लोग वहां से भाग रहे हैं, लेकिन ये ईरान पे हमला क्यों नहीं कर रहे? ये भी फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। दूसरा, अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं तो आज हमारे फील्ड मार्शल साहब सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक शॉर्ट विजिट करके वहां से वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। ईरान के सदर से उनकी बात हुई है, और इस वक्त लग रहा है कि हम तैयार हैं पाकिस्तानी फौज सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे आर स्टैंडिंग बाय। आज जो तस्वीर शाया की गई है फील्ड मार्शल साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, लोग उस तस्वीर से कई नए अंदाजे लगा रहे हैं, स्पेशली विद द यूनिफॉर्म ऑफ आवर फील्ड मार्शल। वो पहले सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ऐसी मुलाकातों में, लेकिन आज उन्होंने वार वाला, जो हमले वाला, जो कॉम्बैट वाला जो यूनिफॉर्म होता था वो पहना था। उससे लोग ये अंदाजे लगा रहे हैं कि नाउ पाकिस्तान इज रेडी टू डिफेंड सऊदी अरेबिया, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। आपका डिफेंस एग्रीमेंट भी उनके साथ है, और मैं ये समझता हूं कि अगर आप जाके सऊदी अरेबिया को आज डिफेंड करेंगे तो फ्यूचर में आप जीसीसी के कई और कंट्रीज भी आपके साथ इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान का एक ताबनाक फ्यूचर देख रहा हूं। 2 चीजें इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर लकी मरवत एरिया के अंदर एक पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया है, और वहां पे एसएचओ साहब जो है वो हलाक हो चुके हैं। मेरी उनके लिए, उनके बच्चों के लिए दुआएं हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा, कोहाट पर अफगानी एक ड्रोन जो है उसको गिराया गया है। मेरी आपसे हम्बल गुजारिश है पाकिस्तान हुकूमत से, इन दोनों चीजों की तस्वीर और सबूत, वो जो बेबी चीफ मिनिस्टर हमारी मैडम जो पिंकी पीरनी है, उन्होंने अडियाला जेल से उनको अपॉइंट किया था, उनको उसके शवाहिद भेज दें। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी आ रही है तो मुझे उसके शवाहिद दिए जाएं। तो प्लीज उन पे नेकी फरमाएं कि उनको भेज दें, और अगर हो सके तो ये जो यूट्यूबर डॉलर बना रहे हैं बाहर बैठ के, इनको भी किसी तरीके से अगर ईमेल कर दिया जाए, जो कि एब्सोल्युटली एक 5th जनरेशन वार कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अपने ही कंट्री की जड़ें काट रहे हैं, तो उनको भी उनके जो है वो शवाहिद भेज दिए जाए। आज जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी, मैं समझता हूं कि हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल गुतरास, वो भी एक बहुत बहादुर इंसान है। इस वक्त इजराइल भरपूर हमले बैरूत पे कर रहा है, लेकिन उन्होंने बैरूत का विजिट किया है सॉलिडेरिटी के लिए, और ताकि वहां पे वो जाके बता सकें, और उन्होंने बल्कि एहतजाज किया है कि इसके ऊपर, लबनान के ऊपर हमले जो है उनको बंद किया जाए।
आए सारे मिल के दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात इस रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में पूरी दुनिया की मुसीबतें कम करें। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।